देश की सदन में इतने ज्वलंत मुद्दे उठने चाहिए, वहाँ इस देश में फ्लाइंग किस का मुद्दा उठ रहा था? आप देखिए कहाँ आकर खड़े हो गए हम, कहाँ फ्लाइंग किस हुई? उनके अलावा किसी को फ्लाइंग किस दिखाई नहीं दी। तो कहीं ना कहीं उनकी खुद की फैंटेसी है, स्मृति ईरानी की खुद की फैंटेसी है, जुबान तक आ गई। वो चाहती है कि राहुल गांधी जी सिलेंडरेला, एक ही नाम है उनका, सिलेंडरेला सूट होता है उनके ऊपर। जिस तरह से उन्होंने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं ना, उनका खुद का भी शरीर उस तरह से बढ़ गया। अरे कौन सा हार, राहुल गांधी जी तो इतना सा सीरियस नहीं लेते। राहुल तो उस इंसान का नाम है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो अपनी मस्ती में मचा हुआ है, मोहब्बत की दुकान शोरूम खोलने में लगा हुआ है, जो कभी जगह जगह लोगों से मिल रहा है, उसके बावजूद भी इनको दर्द है। हाय राहुल ना देखा हो और उसके हाथ कुछ लग जाए तो वो देश का काम काज छोड़ के बस अपने पहनने ओढ़ने पे, 10 लाख का सूट बूट पहनने पे, 80,000 की मशरूम खाने पे लग जाता है। गांधी परिवार कहते थे कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, वही आज के युग का एकमात्र ऐसा नेता है जिसने इतनी बड़ी यात्रा की, 4000 किलोमीटर के आसपास वो इस देश में चले हैं। और अभी दूसरी यात्रा थी, वो यात्रा लोगों को जोड़ने की यात्रा थी, वो मोहब्बत बांटने की यात्रा थी, मोहब्बत की दुकान खोलने की यात्रा थी। आज इस दौर में लोगों को इतना डराया जाता है कि वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते। लोगों में एक नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी और मैं बात करता हूं आपसे ज्यादा, और जो लोग टीवी पर देख रहे थे ना, उनसे ज्यादा मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं मेरा घर टूटे तो मुझे दर्द होगा। जिन लोगों के घर टूटे वो भी तो मेरे ही लोग थे, जिन जो पूरा देश मेरा है, पूरा प्रदेश मेरा है, पूरा जिला मेरा है, इस देश की बेटी हूँ मैं, इस देश का हर नागरिक मेरा है। नाटक और इस तरह की हरकत वो करती है, इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। अच्छा। जहाँ देश की सदन में इतने ज्वलंत मुद्दे उठने चाहिए, वहाँ इस देश में फ्लाइंग किस का मुद्दा उठ रहा था? आप देखिए कहाँ आकर खड़े हो गए हम। तो फ्लाइंग किस भी तो नहीं होनी चाहिए थी। कहाँ फ्लाइंग किस हुई? उनके अलावा किसी को फ्लाइंग किस दिखाई नहीं दी। सभापति जी से बोलने के लिए इशारा कर रहे थे राहुल जी, उसको फ्लाइंग किस का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी खुद की फैंटेसी है, स्मृति ईरानी की खुद की फैंटेसी है, जो जुबान तक आ गई। वो चाहती है कि राहुल गांधी जी उनको किस करें। आप नए नए नामों से पुकारती है स्मृति ईरानी को। सिलेंडरेला, एक ही नाम है उनका, सिलेंडरेला, नया नया नाम नहीं है। सिलेंडर दिखते ही हर किसी को एक ही इंसान की तस्वीर नजरों के सामने आ जाती है, और वो वही है, बिल्कुल सूट होता है उनके ऊपर। जिस तरह से उन्होंने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं ना, उनका खुद का भी शरीर उस तरह से बढ़ गया है। ये अपमानजनक टिप्पणी नहीं है क्या? क्यों अपमानजनक टिप्पणी है भाई? एक महिला, वो अपमानजनक टिप्पणी नहीं है जो कल वो सदन में हो करके गांधी परिवार के ऊपर, संस्कारों पर इतना बड़ा सवाल उठाती है। क्या वो अपमानजनक नहीं था? आप लोग हासिल में हार नहीं पचा पा रहे, राहुल गांधी जो हारे हैं वहाँ पे। अरे कौन सा हार, राहुल गांधी जी तो इतना सा सीरियस नहीं लेते। राहुल तो उस इंसान का नाम है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो अपनी मस्ती में मस्त है, इस देश को जोड़ने में लगा हुआ है, मोहब्बत की दुकान शोरूम खोलने में लगा हुआ है, जो कभी जगह जगह लोगों से मिल रहा है, उसके बावजूद भी इनको दर्द है। हाय राहुल, हाय राहुल, हाय राहुल। मुझे तो लगता है कि इस दिन ना इनको हार्ट अटैक ना आ जाए राहुल गांधी जी को देखते हुए। बताइए, आप ऐसी बददुआ कर रही हैं? नहीं, बददुआ नहीं कर रहे, हमें उनकी फिक्र है, हमें उनकी फिक्र है, क्योंकि अभी उनकी सरकार में एक साल और है उनके पास, तो मंत्री हैं। अगर वो कहीं चली गई, उनको कुछ हो गया, तो उनका कामकाज कौन संभालेगा? मोदी जी तो कह रहे हैं तो रहेंगे परमानेंट। अभी परमानेंट कहाँ रहेंगे? लिखवा के लाए हैं क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आता, कहाँ से, कहीं से लिखवा के लाए हैं क्या? फरिश्ते हैं क्या? है इंसान है क्या? अभी रिटायरमेंट का टाइम नहीं हुआ उनका, लिखवा कितना, अभी उनकी उम्र देखिए आप, कहाँ 45 तक, आपको लगता है कि 45 तक वो रहने वाले हैं? तो कहाँ, वो छड़ी भी तो नहीं पकड़ी अभी हाथ में, 75 साल के हो गए, छड़ी भी। अरे भैया, जब 80,000 रुपए किलो की मशरूम खाएंगे तो छड़ी कहाँ से पकड़ेंगे? आपके लोगों को मना किया किसी ने खाने के लिए? 80,000 नहीं, हमारे लोग इस तरह से वो नहीं ना कि जिसने कभी कुछ ना देखा हो और उसके हाथ कुछ लग जाए तो वो देश का काम काज छोड़ के बस अपने पहनने ओढ़ने पे, 10 लाख का सूट बूट पहनने पे, 80,000 की मशरूम खाने पे लग जाता है। गांधी परिवार ऐसा नहीं है। अच्छा। जिसको ये राजकुमार कहते हैं, जिसको ये राजकुमार कहते थे कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, वही आज के युग का एकमात्र ऐसा नेता है जिसने इतनी बड़ी यात्रा की, 4000 किलोमीटर के आसपास वो इस देश में चले हैं, और अभी दूसरी यात्रा भी निकलने वाली है। और इस देश के हर वक्त से राहुल गांधी जी मिल रहे हैं। वो यात्रा लोगों को जोड़ने की यात्रा थी, वो मोहब्बत बांटने की यात्रा थी, मोहब्बत की दुकान खोलने की यात्रा थी। आज इस दौर में लोगों को इतना डराया जाता है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, आवाज़ उठाता है इनकी गलत नीतियों के खिलाफ, गलत कार्यों के खिलाफ, तो ये उनको जेल में डाल देते हैं। किसी पर देशद्रोह का मुकदमा लगाते थे तो किसी पर कुछ और मुकदमा लगा देते हैं। लोगों में एक नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी जी निकले। मोहब्बत की यात्रा के लिए थी वो, भारत जोड़ो यात्रा थी। नूह वहाँ लद्दाख जाने के लिए जहाँ से फ्लाइट पकड़ी थी ना एयरपोर्ट से, नूह वहीं से शुरू होता है, वहाँ नहीं जा सकते थे क्या? ये मोहब्बत की दुकान कैसी सिलेक्टिव है कि वहाँ नहीं खुलती जहाँ पे आग लगी होती है? देखिए, नूह वो भारत जोड़ो यात्रा में नूह की समस्याओं को सुन के आ चुके हैं। वो हर वो देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग से मिल रहे हैं। वो
मकान नूह के लोगों की समस्याएं उन तक पहुंची हैं और वो पहले ही नूह के लोगों से भारत जोड़ो यात्रा में उनकी समस्याओं से रूबरू हो चुके हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने वादा भी किया है कि इस बार जब कांग्रेस आएगी तो नूह की जो मांगे हैं, यूनिवर्सिटी की जो मांग थी, मेवात कैनाल की जो मांग थी और जो 4 लेन रोड की जो मांग थी, उन सब चीजों का वायदा वो करके आए हैं वहाँ सभा में। फिलहाल सिचुएशन है 1200 से ज्यादा मकान तोड़ दिए, कई गांव पूरी तरह से जमींदोज कर दिए, वीरान कर दिए, सैकड़ों लोग जेल के अंदर डाल दिए गए। इस पे कुछ नहीं जाते। मोहब्बत की दुकान का यहाँ देखिए मैं खुद मेवात से हूँ और मेवात का दर्द आपसे ज्यादा और जो लोग टीवी पर देख रहे थे ना उनसे ज्यादा मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद मेवाती हूँ। आपका भी घर टूटा है क्या? मैं नहीं, मेरा घर नहीं टूटा है। मेरा घर क्यों जरूरी है कि मेरा घर टूटे तो ही मुझे दर्द होगा? जिन लोगों के घर टूटे वो भी तो मेरे ही लोग थे। जिन जो पूरा देश मेरा है, पूरा प्रदेश मेरा है, पूरा जिला मेरा है। इस देश की बेटी हूँ मैं, इस देश का हर नागरिक मेरा है। राहुल गांधी जाएंगे मेवात? राहुल गांधी जी ने उनके लिए आवाज तो उठाई थी, सदन में बोला था कि जिस प्रकार आपने मणिपुर में किया वही आप हरियाणा में करना चाहते हो। और ये लोग इस मौके में बैठे हैं कि कब राहुल जी या कांग्रेस का कोई नेता जाए और ये वहाँ उस चीज को ये दिखा दे कि ये तो पहले से ही आरोप लगाते आए हैं कि ये तो बुल्लों की सरकार है, ये तो हिंदू विरोधी है। ये तो कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी साबित करने में लगे रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी इतनी पागल नहीं कि इनको वो मौका दे। करते हैं, डेलीगेशन के साथ मैं खुद गई थी। इस प्रदेश के इतने बड़े नेता आने 2 बार के मुख्यमंत्री और उनके बेटे, उनके साथ डेलीगेशन वहाँ गया, मैं खुद गई थी।